हेलो क्लास 10। आज हम देखेंगे एडिंग अ कमेंट टू द चेंज सेल। चेंजिंग जो जिस सेल में चेंजिंग हुए हैं उसमें कमेंट भी आते हैं कि आपने क्या चेंजेस किए हैं। कैल्क ऑटोमेटिकली चेंजिंग मतलब क्या चेंजेस हुए हैं वो ऑटोमेटिकली दिखाता है आपको कमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट वेन एवर यू मेक अ चेंजेस विथ रिकॉर्ड चेंज कमांड, कैल्क ऑटोमेटिकली एड्स टू एनी रिकॉर्डेड चेंज अ कमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट वाज चेंज। आपने क्या चेंजेस किए हैं कैल्क जो है वो ऑटोमेटिकली दिखाता है। जैसे एग्जांपल है C7 जो सेल है वो कितने वैल्यू में चेंज हुई है। एक वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 136 टू 236 में। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। सेल C7 चेंज फ्रॉम 136 टू 236। तो इस तरह के कमेंट ये कैल्क जो है वो ऑटोमेटिकली दिखाता है। इसके अलावा अगर आपको अपने कमेंट ऐड करने हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। वो देखेंगे हमें कि कैसे ऐड करना है। But users can add additional comments to explain their changes by following the steps given below. ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे अगर आपको अपने कमेंट अपने ओन लैंग्वेज में कमेंट डालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे चेंजेस किए उस सेल को सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही हो गया, सिलेक्ट द सेल विद द चेंज, है ना। वो सेल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद एडिट मेनू को क्लिक कीजिए। एडिट मेनू में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है चेंज, है ना, चेंजेस। तो चेंजेस में जाके आप देखेंगे इसके ड्रॉप डाउन मेनू में आपको दिख रहा है कमेंट, इसको सिलेक्ट करना है। तो सेकंड पॉइंट आपका यही हो गया, क्लिक कमांड एडिट चेंज एंड कमेंट्स। उसके बाद में आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा कमेंट्स का, है ना। द सेल डायलॉग shown below appear the automatically added comments provided by calc appears in the title bar। जो automatically add comment होता है वो आपके टाइटल बार में दिखता है। अंडरलाइन दिस सेंटेंस। टाइटल बार ऑफ द जो आपके चेंज सेल जो हुई है वो आपका टाइटल बार में होता है। वो जो ऑटोमेटिकली कमेंट आता है वो आपका कहाँ पे आ जाता है, टाइटल बार में आ जाता है। एंड कैन नॉट बी एडिटेड, और वो जो ऑटोमेटिकली कमेंट आता है आप उसको एडिट नहीं कर सकते। टाइप योर ओन कमेंट एंड क्लिक ओके। अब यहाँ पे आपको खुद का ओन कमेंट टाइप करना है और ओके पे क्लिक करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट चेंजिंग सेल में आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। यू कैन मूव टू प्रीवियस और नेक्स्ट चेंज इन द वर्कशीट्स बाय क्लिकिंग द एरो बटन हियर। यहाँ पे एरो बटन से आप मूव कर सकते हैं। यू कैन स्टेप थ्रू योर चेंजेस वन एट अ टाइम यूजिंग द लेफ्ट एंड राइट एरो ऑन द राइट हैंड साइड। इसी का एरो की बात कर रहे हैं। एंड साइड ऑफ द कमेंट डायलॉग एंड ऐड अ कमेंट टू ईच चेंजेस। हर एक सेल में जहाँ जहाँ चेंज किए इसके थ्रू आप जाके आप ऐड कमेंट को ऐड कर सकते हैं, अपने खुद के कमेंट ऐड कमेंट। उसके बाद में ये जो कमेंट डाले हैं उसको एडिटिंग कैसे करना है, एडिटिंग चेंज कमेंट्स। तो एडिटिंग के लिए आपको फिर से आपको चेंज में जाके कमेंट में ही जाना होगा। इफ़ यू वांट टू एडिट एन एग्जिस्टिंग चेंज कमेंट प्रोसीजर इज जस्ट टू द सेम। वही होगा, उस सेल को पहले आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द सेल विद द कमेंट दैट यू वांट टू एडिट। उसके बाद में एडिट मेनू में जाएंगे, चेंज और चेंज में कमेंट को सिलेक्ट करेंगे। फिर आपके सामने एडिट द कमेंट एंड क्लिक द ओके, यही डायलॉग बॉक्स आएगा। फिर यहाँ से आपको जो भी चेंजेस करने हैं यहाँ पे एडिट करके ओके करेंगे आप। अब हम देखेंगे रिव्यू द चेंजेस। रिव्यूइंग चेंजेस मतलब आपको कहाँ कहाँ पे चेंजेस किए गए हैं और कौन से आपको एक्सेप्ट करने हैं, कौन से एक्सेप्ट नहीं करने। जो भी चेंजेस हुए हैं, कब से कब तक के हुए हैं, वो सभी आपको यहाँ पे दिखता है। वंस द चेंजेस हैव बीन मेड टू द डॉक्यूमेंट, एक बार आपके चेंज हो गए आपके डॉक्यूमेंट में, द फाइनल अथॉरिटी वुड लाइक टू रिव्यू द चेंजेस टू सो एज टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और चेंज और रिजेक्ट देम। आपको वो जो चेंजेस हुए हैं वो एक्सेप्ट करने हैं या रिजेक्ट करने हैं। इन ऑर्डर टू रिव्यू द चेंजेस देयर शुड बी प्रोविजन टू फिल्टर द चेंजेस such as viewing the changes between a specific period, say viewing changes made between date September 15 to September 13। तो इस हिसाब से आपको पर्टिकुलर उस डेट के बिटवीन आपको कोई भी रिव्यू करने तो आप देख सकते हैं, वहीं तक आपको डेटा दिखेगा। viewing the changes that hadn't been accepted so far or rejected so far and so on। For this calc provides the option for viewing changes using different filters as filters in the following section। अभी viewing changes में आपको कैसे करना है, फिर एडिट में ही जाना है आपको, एडिट मेनू में जाके। When reviewing the documents you can view a document using many filters। For this you need to do the following step। अभी आपको फिर एडिट मेनू में जाना है। एडिट मेनू में जाके आपको चेंजेस में जाके यहाँ पे शो है ना, शो, तो शो का डायलॉग बॉक्स आएगा, चेंज शो का, है ना।
देखिएगा पहला स्टेप आपका वही है, क्लिक कमांड एडिट चेंजेस शो का डायलॉग बॉक्स आएगा, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो पे सब दिख रहा है आपको, ये डेट है, आपको कब से कब तक का देखना है, ऑथर है, रेंज है आपका, फिर कमेंट आपके क्या है, शो एक्सेप्टेड चेंजेस और शो रिजेक्टेड चेंजेस, वो सभी आपको दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद में इट विल, नेक्स्ट स्टेप है इट विल ओपन द चेंजेस डायलॉग बॉक्स। यही आपको पता है कि शो चेंजेस डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। इन द डायलॉग बॉक्स यू कैन कंट्रोल विच चेंजेस विल अपीयर ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग डिफरेंट सेटिंग ऑफ दिस डायलॉग, दैट इज यू कैन फिल्टर द चेंजेस टू बी डिस्प्लेड बेस्ड ऑन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग्स। इस तरीके से आप यहाँ से सेटिंग करेंगे, जो डेट है ओनली द चेंजेस मेड इन अ सर्टन टाइम रेंज आर डिस्प्ले, इस डेट रेंज के ही जो भी चेंजेस हुए हैं वो आपको डिस्प्ले होंगे। उसके बाद में ऑथर, ओनली द चेंजेस मेड बाय अ स्पेसिफिक ऑथर आर डिस्प्लेड, किसी स्पेसिफिक ऑथर के द्वारा जो चेंजेस हुए सिर्फ वही डिस्प्ले होने हैं। तो दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ़ यू हैव अ मल्टीपल रिव्यूअर्स ऑन द डॉक्यूमेंट, जब मल्टीपल रिव्यूअर्स होंगे तब ये यूजफुल होगा। उसके बाद में रेंज है, तो पर्टिकुलर किस रेंज में आपके चेंजेस हुए हैं, ओनली द चेंज मेड इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ अ सेल्स आर डिस्प्ले, किस रेंज से किस रेंज तक के आपको चेंजेस देखने हैं वही रेंज आपको दिखेगी शीट के अंदर की। दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ़ यू हैव अ लार्ज स्प्रेडशीट एंड ओनली वांट टू रिव्यू अ पार्ट ऑफ इट, मतलब एक ही स्प्रेडशीट में आपका बहुत बड़े इसमें डाटा है और आपको पर्टिकुलर किसी रेंज का ही डेटा आपको देखना है, तो उसके लिए ये रेंज ऑप्शन जो ये यूजफुल है। उसके बाद में कमेंट है, search the content of the document and only display the changes which have comments that match the search criteria, सिर्फ वो कमेंट वाला ही आपको डिस्प्ले करेगा। सर्च द कंटेंट ऑफ द कमेंट्स वाला ही कंटेंट आपको सर्च करके दिखाएगा। ओनली द डिस्प्ले चेंजेस विद हैव कमेंट्स, जिसमें कमेंट्स हैं सिर्फ वही चेंजेस डिस्प्ले करेगा दैट मैचेस द सर्च क्राइटेरिया। उसके बाद में शो एक्सेप्टेड चेंजेस एंड शो रिजेक्टेड चेंजेस, ओनली चेंजेस यू एक्सेप्टेड आर डिस्प्ले, जो आपने एक्सेप्ट कर लिया उसी को डिस्प्ले करेगा। शो रिजेक्टेड चेंजेस मतलब ओनली द चेंजेस यू रिजेक्टेड आर डिस्प्ले, आपने जो चेंजेस रिजेक्ट किए वो डिस्प्ले करेगा इसमें। आफ्टर दैट एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग चेंजेस, अभी किसी जो भी चेंज हुए हैं डॉक्यूमेंट में उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है ना। तो द यूज़र who has to decide if the changes made are to be accepted or rejected can do so by the going through each change and deciding if that particular change is to be accepted or rejected and take action accordingly, उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेंगे। ओपन द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द चेंजेस, सबसे पहले आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लीजिए जिसमें चेंजिंग हुई है। फिर उसके बाद में एडिट मेनू में जाके चेंजेस में आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। तो क्लिक कमांड एडिट चेंजेस एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट। उसके बाद में द एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंज डायलॉग बॉक्स विल ओपन, इस तरीके का ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंज का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। फिर यहाँ पे जो हाईलाइटेड है, जो चेंजेस हाईलाइटेड है आपको यहाँ पे 4 बटन दिख रहे हैं, देखिए एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट ऑल और रिजेक्ट ऑल। अगर इसको ये भी चेंजेस हुए यहाँ पे वो एक्सेप्ट करने हैं तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं एक्सेप्ट करने तो आप रिजेक्ट करेंगे। ये कि सारे के सारे आपको एक्सेप्ट करने तो एक्सेप्ट ऑल करेंगे और सारे के सारे रिजेक्ट करने तो रिजेक्ट ऑल करेंगे। सो यू कैन क्लिक ऑन द लिस्टेड चेंजेस वन बाय वन एंड क्लिक एनी ऑफ द 4 buttons at the bottom of the dialogs. Accept, click it to the highlighted change. Reject, click it to reject the highlighted change. Accept all, click it to accept all the listed changes, and reject, click it to reject all the listed changes. After that, merging of documents. Merge document क्यों यूजफुल है कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है और उसको आपको देखना है कि किस किस फाइल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर उन दोनों मान लो ऐसी 2 फाइलें हैं और 2 फाइलों में चेंजेस हुए हैं और आपको देखना है दोनों को एक साथ में, तो क्या करेंगे, दोनों फाइल को मर्ज करेंगे और तब देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं, है ना। तो देखेंगे टिल नाउ वॉट एवर वी हैव डिस्कस इज यूजफुल इज इफ़ देयर इज़ ओनली अ 1 रिव्यूअर। अगर अभी तक के हमने जो देखा अगर एक रिव्यूअर है तो बात अलग है, लेकिन अलग अलग है और अलग अलग फाइलों में अलग अलग चेंजेस हुए हैं, एक साथ उनको कैसा देखा जाए, तो मर्ज करके देखना पड़ेगा। बट देयर मे बी अ सिचुएशन वेयर अ मल्टीपल रिव्यूअर्स गिव एडिटेड डॉक्यूमेंट्स, मल्टीपल रिव्यूअर्स ने डॉक्यूमेंट्स को एडिट किया है। द हाउस टीचर हैज़ अपॉइंटेड 2 और मोर स्टूडेंट्स टू एस्टिमेट द बजट, है ना, 2 स्टूडेंट्स है या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट है,
उन टीचर ने उनको इस बजट को एस्टिमेट करने के लिए दिया है, तो सभी स्टूडेंट अपनी अपनी फाइल को बनाएंगे और जो चेंजेस करना है वो करेंगे. इन सच केसेस द आइडियल way for the authority will be to view all the changes made by all reviewers at once. एक बार सारे चेंजेस एक ही फाइल में देखने के लिए हमें मर्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी, so that they can take a decision in one go. एक बार में ही आपको डिसाइड करने के लिए अच्छा होगा. Also it makes sense and is quicker to review all of these changes at once rather than one review at a time. एक रिव्यूअर एक एक फाइल को ओपन करने से अच्छा है कि सभी फाइल को मर्ज करके एक साथ ही जो चेंजेस हुए हैं वो देख लिया जाए. टू अकॉम्प्लिश दिस यू कैन मर्ज डॉक्यूमेंट इन कैल्क. टू मर्ज डॉक्यूमेंट्स all of the edited documents need to have recorded changes in them. अभी क्या करना होगा देखिए, टू मर्ज द डॉक्यूमेंट यू नीड टू फॉलो द प्रोसीजर. डॉक्यूमेंट को मर्ज करना है तो ये चीज़ें आपको करनी होगी. सबसे पहले ओपन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ओपन कर लीजिए. उसके बाद में एडिट मेनू में जाके चेंजेस ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए एडिट मेनू, यहाँ से चेंजेस में जाके ये मर्ज डॉक्यूमेंट, इसको आपको सेलेक्ट करना है. तो स्टेप 2 आपका यही कह रहा है, क्लिक कमांड एडिट चेंजेस मर्ज डॉक्यूमेंट. मर्ज डॉक्यूमेंट के बाद में आपके सामने क्या होगा, अ फाइल सिलेक्शन डायलॉग ओपन्स. फाइल सिलेक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कि भाई कौन सी फाइल को मर्ज करना है. तो आपको फाइल्स को सिलेक्ट करना होगा, मल्टीपल फाइल्स को. सिलेक्ट अ फाइल यू वांट टू मर्ज एंड क्लिक ओके. फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके को क्लिक कर लीजिए. वी मर्ज द फॉलोइंग 2 फाइल्स. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जो 2 फाइलों को मर्ज कर रहे हैं, है ना. वी मर्ज द फॉलोइंग 2 फाइल्स, नोटिस द चेंजेस इन ईच इंडिविजुअल फाइल एंड देन हैव अ लुक एट द मर्ज डॉक्यूमेंट. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक फाइल 1 है और एक फाइल 2 है और ये मर्ज फाइल है. दोनों फाइलों को मर्ज करके एक ये फाइल बनी हुई है ना. तो देखिए फाइल 1 में कहाँ चेंजेस हुए हैं, इस सेल में यहाँ पे चेंजेस हुए हैं. फाइल 2 में 4 चेंजेस हुए हैं. अब ये जो मर्ज डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं तो ये सारे चेंजेस दोनों भी फाइल के इस मर्ज डॉक्यूमेंट में आए हैं, है ना. As soon as you merge the document, the spreadsheet will show the changes from both the document. तो spreadsheet में जैसे आपने मर्ज कर लिया, मर्ज जो फाइल आपकी ओपन हुई है उसमें दोनों भी स्प्रेडशीट के चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं, है ना. यू हैव द मर्ज एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग बॉक्स ऑल्सो ओपन. इसके साथ ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो जाएगा. जहाँ जिस सेल में चेंजिंग हुई है वो इस डायलॉग बॉक्स में सारी दिख रही है आपको. देखो किस सेल में चेंजिंग हुई है ना. शोइंग चेंजेस बाय वन मोर देन वन रिव्यूअर, वन एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस एज अर्लियर. तो यहाँ से आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकेंगे. उसके बाद में कंपेयर चेंजेस. अभी जो भी चेंजिंग हुई है उनको पुराने वाले डॉक्यूमेंट के साथ में कंपेयर करना है. तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको जो आपने चेंजिंग की है आप वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, चेंजिंग रिकॉर्ड वो सभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. नो नीड टू रिकॉर्ड. अभी आप जो है डायरेक्टली कंपेयर करेंगे. डायरेक्टली कैसे कंपेयर करना है वो हम देखेंगे. समटाइम्स व्हेन शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स रिव्यूअर्स में फॉरगॉट टू रिकॉर्ड द चेंजेस, है ना. कई बार चेंजिंग जो है वो रिकॉर्ड करना अगर भूल गए देन दे में दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम विथ कैल्क, बिकॉज कैल्क में ये फैसिलिटी है कि चेंजिंग कंपेयर का एक ऑप्शन आपको मिलता है जहाँ से आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में चेंजिंग वाली फाइल को आप कंपेयर करके डिसीजन ले सकते हैं. So calc find the changes by comparing a documents. In order to compare documents, you need to have a original document and the one that is edited. Original document और जो edited document है उसके साथ आप compare करके decision ले सकते हैं. To compare the 2 documents, you need to follow the steps given below. Comparing करने के लिए step आपको करनी होगी. Open the edited document that you want to compare with the original document. पहले एडिटेड डॉक्यूमेंट को ओपन कर लीजिए. उसके बाद में एडिट मेनू में जाके कंपेयर डॉक्यूमेंट आपको ऑप्शन मिलेगा. इस कंपेयर डॉक्यूमेंट को आपने सिलेक्ट कर लेना है. उसके बाद में इट विल ओपन द डायलॉग बॉक्स. ओपन डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ से आपको ओरिजिनल वाली फाइल को सिलेक्ट करना है. देखो सबसे पहले एडिटेड वाली फाइल आपकी ओपन थी. ओपन होने के बाद में आपने एडिट मेनू में गए, एडिट मेनू में जाके कंपेयर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया. फिर वो क्या कर रहा है, ओपन डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स ला रहा है और जो ओरिजिनल वाली फाइल है वहाँ से आपको ओरिजिनल फाइल को सिलेक्ट करना है. उसके बाद में नाउ एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग बॉक्स विल ओपन वेयर यू गो
थ्रू एंड द एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस एज यू कुड नॉर्मली। फिर जैसे आपने अपनी ओरिजिनल फाइल ओपन कर ली, इसके साथ ही में आपके सामने एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंज का डायलॉग बॉक्स भी आएगा, वहाँ से आप कंपेयर करके जहाँ जहाँ चेंजिंग हुई है वहाँ से एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस आसानी से कर सकते हैं। द चेंजेस लिस्टेड इन एक्सेप्ट और रिजेक्ट changes dialogues are determined by calc as per the following. All data that occurs in the edited documents but not in the original document is defined as inserted. इसको ध्यान रखिए। All data that occurs in edited document, किस डॉक्यूमेंट में, जो फाइल एडिट हुई है उसमें, edited document but not in original document is defined as inserted. जो ओरिजिनल फाइल में नहीं है, edited फाइल में है, मतलब वो inserted. और all data that is in your original document but is not in the edited document is identified as deleted. ये समझ में आया आपको ये पॉइंट? एडिटेड फाइल में इंसर्टेड आपको दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल फाइल में नहीं है। अब दूसरी बात, ओरिजिनल फाइल में आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपका एडिटेड हो चुका है, तो वो एज अ कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? डिलीटेड के नाम से आइडेंटिफाई किया जाएगा। ऑल डेटा दैट इज चेंज इज मार्क एज, जो भी डेटा चेंज हुआ है वो कैसे मार्क होगा? चेंज के द्वारा मार्क होगा। व्हेन यू आर डन विथ एक्सेप्ट एंड रिजेक्टिंग द चेंजेस, सेव योर डॉक्यूमेंट।